बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कानून बनाया यानी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसको कंट्रोवर्सी में लाना चाहते हैं और उसको कंट्रोवर्सी में लाकर ये कहना चाहते हैं वहाँ पर कृष्ण जी अम्बेडकर जी की भावना को परिभाषित किया जा रहा है। अरे आप सुनिए तो सुनिए, अम्बेडकर जी ने अरे आप सुनिए तो जमीनी हकीकत महाकुंभ जो 144 साल बाद एक झूठा प्रचार किया गया, 144 साल। सभापति महोदय कुछ पॉइंट रेज करा। एक मिनट प्लीज, आप बैठिए। सभापति महोदय, यादव जी आप बैठिए, आप बोलिए। संविधान का आर्टिकल 25, 26, 27 और 28 ये कहता है कि आप किसी भी रिलीजन के खिलाफ किसी प्रकार की बातें नहीं कर सकते। ये लोग एंटी हिंदू है, ये लोग एंटी हिंदू है। 2000 में आए तब तक समझ आ चुकी थी, तो लोगों ने बताया कि 144 साल बाद आया है। हम लोगों ने कहा अरे वाह वो महाकुंभ है। फिर उसके बाद 13 में आए तभी लोगों ने कहा कि 144 साल बाद आया है। हम लोगों ने कहा बहुत अच्छा। अभी आए हैं, अभी भी सुन रहे हैं 144 साल बाद आया है। और फिर चांद पर पहुंचने का क्या फायदा जब जमीन की समस्याएं न दिखती हों आपको। नमस्कार दोस्तों, संसद में बजट सत्र चल रहा है और बजट सत्र के बीच हंगामेदार कुछ न कुछ रोचक आ रहा है जो इस देश के हर नागरिक को जानना जरूरी है। और वो रोचकता ये है कि कभी संविधान पर बहस हो रही है तो कभी कुंभ के बहाने विपक्ष कठिन सवाल पूछ रहा है। सरकार जवाब देने की बजाय कई ऐसे मसलों को ऐसे घुमा रही है जिस पर किसी को पता न चले कि असल में क्या हो रहा है। आज के वीडियो में कुछ ऐसी ही बातचीत जो अभी आपने क्लिपिंग देखी उनमें शामिल है। इस वीडियो के जरिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कल जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लोग अफवाहें फैला रहे हैं और आज फिर से हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश हुई, उस बीच में महाकुंभ में वो कौन सी बात है जो अखिलेश यादव ने सदन में पूछी। क्यों कहा निशिकांत दुबे ने कि पूरी समाजवादी पार्टी हिंदू विरोधी है। सभापति महोदय, यादव जी आप बैठिए, आप बोलिए। संविधान का आर्टिकल 25, 26, 27 और 28 ये कहता है कि आप किसी भी रिलीजन के खिलाफ किसी प्रकार की बातें नहीं कर सकते। ये लोग एंटी हिंदू है, ये लोग एंटी हिंदू है। और ऐसे कहने पर समाजवादी पार्टी ने क्या प्रतिकार किया, संविधान को कौन अपमानित कर रहा है और बाबा साहब के विचारों को कौन विरोधी है। किसे उपराष्ट्रपति ने कह दिया कि आप अपमान कर रहे हैं तो खड़गे क्यों नाराज हुए। आज के वीडियो में कुछ बहुत जरूरी और रोचक लेकर आया हूं, आखिर तक बने रहिएगा। स्वागत है आप सबका डॉक्टर लक्ष्मण यादव के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। तो सबसे पहले बात संविधान की, और यह अच्छा है कि इस देश में संविधान की बात हो रही है और होनी चाहिए। गांव गांव घर घर होनी चाहिए। वो किताब जिससे देश चलता है, वो किताब जिससे देश चलेगा। किसी धर्म से, किसी जाति से, किसी एक तबके या एक रंग से नहीं चलेगा। ये देश भारत के संविधान से चलेगा। संविधान पर बात हो, संविधान पर बहस हो, ये एक सकारात्मक बात है। विरोधियों को विरोध करना है संविधान का तो भी खुलकर बोलें कि क्या विरोध करना चाह रहे हैं, और जिसे समर्थन करना है वो तो दिल में संविधान रखता है। इसी सब को लेकर संसद में तकरार हुई। भारतीय जनता पार्टी जो पिछले लंबे वक्त से खुद के संविधान विरोधी होने के आरोपों से घिरी हुई है, चुनाव 2024 का हो या 1947 का भारत हो, आरएसएस और आज की बीजेपी लगातार संविधान विरोधी, तिरंगा विरोधी, देश विरोधी होने की चीजों से घिरी रही। मगर विडंबना और विरोधाभास देखिए, आज वही सबसे बड़े राष्ट्रवादी, वही सबसे बड़े संविधानवादी बनने का दिखावा कर रहे हैं। क्यों मैं ये बात कह रहा हूं? इतिहास में मैंने कई वीडियो बनाई हैं, वो देखिएगा कि आरएसएस ने कैसे तिरंगे का अपमान किया, आरएसएस ने कैसे संविधान का अपमान किया, आरएसएस के लोगों ने कैसे बाबा साहब का विरोध किया। ये तो लोगों को पता है। कांग्रेस ने भी विरोध किया, कांग्रेस ने भी गलतियां की, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा यह है कि अम्बेडकरवादियों ने अपनी आवाज को इतना बुलंद किया कि अब खुलकर बात हो रही। बात हुई संविधान पर और भाजपा की तरफ से कहा गया कि हमें मूल संविधान की प्रति बांटनी चाहिए, छापनी चाहिए, जिसमें तस्वीरें हैं। जेपी नड्डा खड़े होकर बोलने लगे कि 5000 साल के भारत के इतिहास का
जो सांस्कृतिक पक्ष है, जो संविधान में अंकित था, जो संविधान को बनाने वाले लोगों के सामने मौजूद था, उसे छापना चाहिए। इस पर अपनी बात कहने के लिए नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे जब खड़े हुए, अब गौर से इस छोटी सी क्लिप को देखिए, कुछ बातें आपको समझ में आएंगी। अभी खड़गे जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं, जिनका अधिकार है कि वो कभी भी कोई टिप्पणी कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, कभी भी खड़े होकर बोल सकते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कानून बनाया यानी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उसको कंट्रोवर्सी में लाना चाहते हैं और उसको कंट्रोवर्सी में लाकर माननीय ये कहना चाहते हैं माननीय वहां प्रतिपक्ष पर के नेता कृष्ण जी, अम्बेडकर जी की भावना को परिभाषित किया जा रहा है। अरे आप सुनिए तो सुनिए, अम्बेडकर जी ने जो अरे कहा, आप सुनिए वो तो सुनिए। जमीनी हकीकत होनी चाहिए। सभापति को उनको मौका देना होगा, मगर कैसे दिल पर पत्थर रख के मौका दिया जा रहा है, एक एक वाक्य पर टोका जा रहा है, एक एक वाक्य पर रोका जा रहा है, वो बोलने तक नहीं देते। इसी बात से खफा हुए खड़गे, लेकिन आगे जो हुआ वो दिलचस्प हुआ। ये निर्विवाद है कि जो संविधान हस्ताक्षरित है और जो सदन में भी है उसमें संशोधन है, वो ही प्रचारित होना चाहिए, वो ही प्रसारित होना चाहिए। और आज एक सेकंड, आज के दिन कोई भी संविधान की पुस्तक लेता है उसमें ये नहीं है और ये अनुचित है। मैं आग्रह करूंगा सदन के नेता से कि हमारे संविधान निर्माताओं ने जो दस्तखत किए हैं उसमें उतना ही बदलाव हो सकता है जितना संसद स्वीकार करती है। उसके अलावा कोई भी बदलाव किसी भी व्यवस्था के तहत, चाहे न्यायिक व्यवस्था हो, संविधान में नहीं होना चाहिए। जेपी नड्डा को खुद ही नसीहत देने लगे, जैसे कोई बाबा बड़ी सी कुर्सी पर बैठकर देश को समझा रहा हो। उपराष्ट्रपति खुद ही अपनी बात कहने लगे कि जो मूल प्रति है वही होनी चाहिए जिस पर तस्वीरें बनी है। ये बात ठीक है, ये ऐतिहासिक तथ्य है कि मूल संविधान पर 22 चित्र हैं और कमाल के चित्र हैं। भारतीयता के विविध पहलुओं को रेखांकित किया गया है, जिसमें भाग 3 पर एक तस्वीर है जिसको कहा जाता है कि वो उस समय भगवान राम जब लंका से विजय करके लौट रहे थे, तो वो तस्वीर भी है। भगवान बुद्ध की तस्वीर है, नटराज की तस्वीर के साथ टीपू सुल्तान की भी तस्वीर है, लक्ष्मीबाई और शिवाजी के साथ अकबर की तस्वीर भी है, गंगा की तस्वीर है। तो भारतीय कला और संस्कृति की अलग अलग छवियां भी हैं। संविधान के 22 पन्नों पर जो तस्वीर है उसमें जहां खाली जगहें थी, कोई ना कोई चित्र बन गया। आम सहमति से इन जगहों पर चित्र बनाने का फैसला लिया गया। इन चित्रों को बनाने की जिम्मेदारी उस समय के मशहूर चित्रकार और शांति निकेतन से जुड़े नंदलाल बोस को दी गई। नंदलाल बोस और उनके शिष्यों ने 22 चित्रों के अलावा संविधान के पन्नों के किनारों को भी डिजाइन किया। संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा और उसे लिखने में 6 महीने का समय लगा। संविधान सभा के 288 सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को संविधान पर हस्ताक्षर किए। मूल संविधान में 10 पेज पर सभी लोगों के हस्ताक्षर हैं। आपने तस्वीरों में जो संविधान देखा, ये बात सच है कि हां, भारतीयता का पूरा चित्रांकन है। लेकिन बीजेपी जो चाहती है उसके पीछे जब टीपू सुल्तान और अकबर भी मिलेंगे, भगवान बुद्ध भी मिलेंगे और नटराज भी मिलेंगे तो अच्छा है, इसका विरोध कोई नहीं कर सकता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक चीज का प्रचार करेगी कि भगवान राम की तस्वीर है उस पे, बाकी की क्या होगा। लेकिन बहस को हमेशा भाजपा आधे अधूरे तथ्यों और आधी बात कह करके अपने वोटर और सिंपैथाइजर को एक संदेश दे देती है कि देखिए हम क्या बात कर रहे थे, पूरी हकीकत और पूरी सच्चाई नहीं बताती। मैं फिर से कह रहा हूं, नंदलाल बोस, शांति निकेतन, पूरा भारतीयता का समग्र और भारत का संविधान। आखिर बीजेपी इन सब से अपने संविधान विरोधी होने के तमगे को, आरोपों को धो पाएगी, क्योंकि उसके सारे काम संविधान को भीतर से कमजोर करने के हैं। मिसाल के तौर पर संविधान ने चुनाव आयोग को जो जिम्मेदारी दी, क्या उसने निभाई? क्यों देश की तीसरी सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के नेता को यह कहना पड़ा कि चुनाव आयोग मर गया है? क्या यह संविधान को कमजोर करना नहीं है?
क्या देश में सांसद विधायक खरीद रहे हैं? 40-40 लाख वोटर 5 दिन में जोड़ दे रहे हैं। जितनी पूरे राज्य की आबादी है उससे ज्यादा वोटर बना दे रहे हैं। मशीन पर यकीन लोग खोते जा रहे हैं और जहां उनका माहौल न हो वहां भी वो सरकार बनाते जा रहे हैं। ईडी सीबीआई का दुरुपयोग खुलेआम हो रहा है। लोकतांत्रिक संस्थाओं में आरएसएस और बीजेपी का कब्जा हो चुका है। विश्वविद्यालयों में ऐसी पॉलिसी बनाई जा रही है जो प्रोफेसर ऑफ एमिनेंस से लेकर शिक्षा को निजी हाथों में बेच रही है, और फिर भी दावा यह किया जा रहा है कि संविधान सुरक्षित है। माथे पर लगा रहे हैं मोदी जी। ये है बीजेपी की पॉलिटिक्स, जिसे आपको समझना जरूरी है। इसलिए आप जानिए उतना ही नहीं जितना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में बोला जाता है। और किसी बात पर अगर सदन में चर्चा होती है तो जरा इसकी गहराई में जाना चाहिए। उसी सदन में अखिलेश यादव ने जब ये कहा कल के दिन कि भाई पिछली बार अमेरिका गए थे तो हीरा लेकर गए थे, इस बार सोने की जंजीर लेके जाना। मैं आपके माध्यम से ये बात कहना चाहता हूं कि अमेरिका जा रहे हैं तो पिछली बार हीरा लेकर के गए थे, इस बार सोने की जंजीर ले जाइएगा। जंजीर देखकर शायद उन्हें कोई और जंजीर याद आ जाए। और हो सभापति महोदय, हो सके तो कुछ बच्चे और महिलाओं को अपने साथ तो नहीं, किसी और जहाज में साथ लेते आएगा। वो जहाज भी तो भारत का ही होगा। अखिलेश यादव की विट ह्यूमर उनकी एक अपनी छवि को बना रही है। उन्हें यह कहना था कि भारतीयों को बेड़ियों में जकड़कर अमेरिका ने जैसे जलील करके यहां भेजा। मोदी जी, अगली बार जब आप जाएं तो सोने की जंजीर लेके जाएं और जहाज अपना लेकर जाएं। अपने वाले महंगे वाले जहाज में अगर ना बिठा पाए तो भी भारत का कोई जहाज हो जिसमें अपने लोगों को बिठा कर लाइए। उन्होंने जैसे ही ये कहा कि आप डिजिटल, साइंटिफिक डेटा कलेक्शन, हेड काउंट, ड्रोन, मैपिंग, इन सब भाषाओं के जरिए प्रचार तो करते हैं। कुंभ में कितने मार दिए गए इसका आंकड़ा आज तक नहीं बता रहे। वो जो डिजिटल इंडिया की बात कही गई थी वो कहां है? जो लोग अभी तक इस बात की डिजिट नहीं दे पा रहे हैं कि कितने लोगों की जान गई है, कितने लोग वहां पर खो गए हैं। और हर बार 144 साल का कुंभ लगा है यह प्रचारित कर देते हैं। जैसे ये वाक्य अखिलेश यादव ने बोला निशिकांत दुबे, जो आजकल उनकी जिम्मेदारी यही है कि झूठ बोलना, प्रोपेगेंडा का या हिंदूवादी कट्टर जो छवि है उसको लेकर के वो खड़े होते हैं या अनुराग ठाकुर खड़े होते हैं। निशिकांत दुबे ने समाजवादी पार्टी को हिंदू विरोधी कह दिया। सभापति महोदय, यादव जी आप बैठिए एक मिनट, आप बोलिए। संविधान का आर्टिकल 25, 26, 27 और 28 ये कहता है कि आप किसी भी रिलीजन के खिलाफ किसी प्रकार की बातें नहीं कर सकते। ये लोग एंटी हिंदू हैं, ये लोग एंटी हिंदू हैं। जबकि हकीकत ये है कि इस कुंभ को लेकर सवाल संतों की तरफ से भी उठाए गए। उनमें से एक संत ने कहा कि हर बार के कुंभ को कोई ना कोई नई कहानी जोड़कर ऐसा बता दिया जाता है कि ये आपके जीवन का ऐसा कुंभ बन गया। 2000 में आए तब तक समझ आ चुकी थी, तो लोगों ने बताया कि 144 साल बाद आया है। हम लोगों ने कहा अरे वाह, वो महाकुंभ है। फिर उसके बाद 13 में आए तब भी लोगों ने कहा कि 144 साल बाद आया है। हम लोगों ने कहा बहुत अच्छा, अभी आए हैं, अभी भी सुन रहे हैं 144 साल बाद आया है। तो इस बात का जवाब न देना पड़े तो जो सवाल पूछे उसे हिंदू विरोधी घोषित कर दो। जो सवाल करे कि ट्रैफिक जाम को रोकने का आपके पास सुविधा नहीं है उसे हिंदू विरोधी घोषित कर दो। जो सवाल करे कि आप महाकुंभ में फेल हो चुके हो, केवल मीडिया के जरिए अपनी इमेज को बरकरार रखना चाहते हो, उसे हिंदू विरोधी बना दो। क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल फिर जो बयान दे रहे थे उसके बाद भी 44 करोड़ आए हैं, 45 करोड़ आए हैं, सब गिन ले रहो। लाशों को क्यों नहीं गिन पाए? मृतकों को क्यों नहीं बता पा रहे? परिजनों को क्यों नहीं बता पा रहे कि कहां किसके परिजन कितने हैं? सवाल पूछे जाएंगे, सवाल पूछे जाने लाजमी है। सवाल तो अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद भी पूछने के लिए खड़े हुए। जगदम्बिका पाल ने टोका, उन्होंने कहा कि हम तो मुख्यमंत्री आपको बनवाए थे, उसमें शामिल थे। आपके नेता बोलने जा रहे हैं तो आज तो आपको बोलना नहीं चाहिए, दूसरे दिन बोलना चाहिए। अरे मान्यवर, हमने आपको मुख्यमंत्री बनवाया था। आपको पता है जगदम्बिका पाल चंद घंटों के मुख्यमंत्री बने थे। उत्तर प्रदेश में एक वक्त ऐसा आया कि वो कुर्सी को लेकर झगड़ा हो गया। मैं बैठूंगा तो दूसरे ने कहा मैं बैठूंगा। मामला जगदम्बिका पाल से ही जुड़ा हुआ है।
कभी फुर्सत में उस किस्से को सुनाएंगे। लेकिन उस बात को कहने के बाद अवधेश प्रसाद ने ये पीड़ा व्यक्त की कि कैसे एक दलित बच्ची को अयोध्या में बलात्कार करके बुरी तरह से मारा गया है और भाजपा की सरकार है वो इस पर न जवाब देती है न बात करती है। गिरफ्तार कौन हुआ, कौन नहीं हुआ, ये घटनाएं रुकेंगी कब, इसकी पीड़ा को व्यक्त किया गया। आपके नेता खैनवा गांव है जहां पर 30 तारीख को 30 जनवरी को एक 22 साल की कोरी बिरादरी की लड़की के साथ केवल बलात्कार ही नहीं किया गया, नंगा किया गया, नंगा किया क्या गया डिमांड है? और सालेंग संगमा जी, आंख निकाल ली गई, हाथ काट दिया गया, पैर काट दिया गया। हो गया। क्या डिमांड है? क्या डिमांड है? अब बोल रही है, क्या बात है? अनवर, इसके बारे में जब हमने आवाज उठाया, आप लोग बैठ जाइए। तो उत्तर प्रदेश के सरकार के मुख्यमंत्री ने कहा घड़ियाली आंसू बहाते हैं, ये कुत्ते की पूंछ है, और मैं कुत्ते नहीं हो सकता। बजट पर बोलते हुए अखिलेश यादव ने आगे शौचालय का गंभीर सवाल उठाया। सभापति महोदय, जो शौचालय बनाए हैं उनमें पानी किसी में नहीं पहुंचता, क्या यही विकसित भारत की तस्वीर बनेगी? मैंने जब भी उत्तर प्रदेश में जाने का मौका मिला देखा कि टंकियां बन गई हैं, टोटियां लग गई हैं, कहीं टोटियां गायब हैं, कहीं टंकियां गायब हैं, पानी नहीं आ रहा है, बड़े बड़े टेंडर हो गए। उसमें से एक बड़ी पुरानी जरूरी चीज थी शौचालय। इसका विरोध कोई नहीं कर सकता, हर घर में शौचालय होना चाहिए, अच्छी स्कीम थी, बहुत जरूरी थी गांव की महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए हर घर में शौचालय हो, कितना शानदार है। मगर हुआ क्या, इसका सवाल अखिलेश यादव ने संसद में उठाया कि अगर पानी नहीं है तो उस ढांचे का क्या होगा। विपक्ष का काम ऐसे ही जरूरी सवाल पूछना होता है। मसलन विपक्ष ने यह भी पूछा कि किसानों की आय का दुगना होना कब हुआ, क्या हुआ। हमें किसान के ऊपर कर्ज और कर्ज के ऊपर कर्ज नहीं बनाना है। जिस तरीके से आप बड़े बड़े उद्योगपतियों का ध्यान रखते हैं कि उनका समय समय पर कर्ज माफ करते हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे देश के किसानों का भी कर्ज माफ होना चाहिए, उनको कर्ज से मुक्ति दिलाना चाहिए। अखिलेश यादव का यह कहना कि असली तरक्की है वही जो हर फर्क मिटाती है, जो हर तरफ खुशहाली के गुलशन खिलाती है। असली तरक्की है वही जो हर फर्क मिटाती है, जो हर तरफ खुशहाली के गुलशन खिलाती है। इन बातों के साथ उन्होंने गरीब, कमजोर, वंचित, शोषित की आवाज उठाई। इकरा चौधरी का भी भाषण वायरल हो रहा है और तमाम सांसदों के भाषण वायरल हो रहे हैं। आप जनता हैं, नजर रखा करिए आपके चुने हुए सांसद संसद के भीतर क्या करते हैं। अपने अपने सांसदों के भाषण को निकाल कर सुना करिए, उनके काम को देखा करिए, उनके फैसलों को देखा करिए और देखा करिए कि जो जिम्मेदारी आपने उन्हें सौंपी है वो निभा भी पा रहे हैं या नहीं। इस पूरी बातचीत को सुनने के बाद अगर आपको लगे कि ये जरूरी है तो इसे आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाइए। जागते रहिए इससे पहले कि जागने लायक न बचे। फिर मिलेंगे किसी और टिप्पणी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।